हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता, ठीक है, डिविजिबिलिटी। और इसका एक ही लेक्चर होगा, इसमें हम मैक्सिमम चीज़ें देखेंगे। समथिंग 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। और जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि उनको ये चैप्टर आता है, तो अगर आप इस प्रकार के, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ एमपी के एग्जाम के लिए। कहने का मतलब इतना लेवल इसमें रखेंगे कि एमपी के सारे पेपर आप दोगे, बिल्कुल ये सारी चीज़ें बनेगी। क्योंकि एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स का उतना अच्छा खासा लेवल नहीं होता, पर बेसिक अच्छा खासा मजबूत होता है, ठीक है। और जो लोग ये चाह रहे होंगे कि हम लेक्चर छोड़ देते हैं, हमको ये आता है, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनते तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, अगर मान लो ये कोई संख्या होती इस प्रकार की, तो इसे किस संख्या से भाग दिया जा सकता है, अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल इसे छोड़ सकते हैं। या फिर 5^71 प्लस 5^72 प्लस 5^73 प्लस 5^74, इस संख्या को किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं, अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ इसी प्रकार से 7 8 3 2 5 6 7 3 2, क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। अगर आप इसे सिर्फ 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो बेटर है, आपका मैथ्स अच्छा खासा है, ठीक है। तो आज हम इसमें डिविजिबिलिटी का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सारी चीज़ें देखेंगे। और जिन लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है, आप उसे भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता। विभाज्यता किसको बोलेंगे, तो हम कुल मिलाकर कोई संख्या को किसी संख्या से भाग देने की विधियों के बारे में ही इसमें पढ़ने वाले हैं। और जिस भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 2 से विभाज्यता के रूल पढ़ते हैं, मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वह सारी संख्या, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि 2 से कौन सी संख्या भाग जाएगी। फिर भी मेरा काम है, मैं सब कुछ आपको बताते चलता हूँ। 178 है, मतलब इकाई का अंक अगर एक कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1 3 2 0, यहाँ पर इकाई में या तो एक 0 हो तो विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य है कि 1 2 2 4, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो बिल्कुल होगी। तो आपको सिर्फ सिंपल सी ये बात रखना है याद कि यदि इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित होता है या इकाई के अंक में एक 0 होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि 4 से किन किन संख्याओं को भाग दिया जा सकता है, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें 4 से विभाजित किया जा सकता है। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ लिख दूं 17864, जब 4 से भाग देने की बारी आती है तो हम करते क्या है, कोई भी संख्या उसके इकाई के 2 अंकों को देखते हैं। अगर उसके इकाई के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो आप देखोगे 64 लिख रखा है, तो 64 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल चला जाता है। अगर हम 64 को 4 से डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 16 बार में। इसका ये मतलब है इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। उसी प्रकार अगर 1300 में लिख दूँ, या तो इकाई के अंकों में दो अंक या फिर इकाई के अंक 2 0 हो तो वह सारी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं हम, अगर मैं 8 की बारी करता, ठीक है, कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि 132008 या फिर 17000। हमने ये देखा कि जब 0 से भाग देने की बारी आती है तो हम इकाई में एक 0 देखते हैं, 4 से बाहर आती है तो इकाई के 2 अंक देखते हैं, 2 0 होना चाहिए। और 8 से अगर किसी संख्या को विभाजित करना तो इकाई में यदि 3 0 है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। वहीं पर हमने जब 2 से देखा तो इकाई का 1 अंक देखते हैं, 4 से देखा तो इकाई के 2 अंक देखते हैं, और 8 की अगर बारी आए तो इकाई के 3 अंक। यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। तो इसी प्रकार 16 का रूल बन जाएगा, इसी प्रकार 32 का रूल बन जाएगा, और इनसे पेपर में क्वेश्चन कम बनते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगली बारी आती है कि हम 3 का रूल किस प्रकार पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि इकाई का अंक 2 ही क्यों होना चाहिए, इकाई के 2 0 ही क्यों होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं ना। अगर मैं 3 के विभाज्यता की बात करूँ तो चीज़ें, आप सारे रूल याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन में एक साथ अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ समझ में आनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी, तो बिल्कुल होगी। कैसे हम संख्या देख के बता देंगे 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो जो भी संख्या हमारे पास दी है उनके सभी अंकों को जोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास 123 दिया था, सभी अंकों को जोड़ना है, मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 कितना, 6। तो किसी संख्या के सभी अंकों का योग कितना है, 6। यदि ये 3 से विभाजित है, इसका ये मतलब है कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 5 5 5 और 3, एक संख्या लिख दी 5553,
क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? तो फाइनली रूल क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है। सभी अंकों को जोड़ना मतलब ये अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। सभी अंकों को अगर हम जोड़ें तो कितना जाएगा, 5 × 15 और 3 18। सभी अंकों का योग 18 आ गया। और ये 18 है, ये डिवाइड होगा किससे, 3 से। और ये 3 से अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो फाइनली 3 का एक ही रूल हुआ कि वह सारी संख्या जिनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 3 का रूल है उसी प्रकार से 9 का रूल भी अप्लाई होता है। कहने का मतलब कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 6 6 6। ठीक है, और ये एक संख्या हमने लिख दी 66627। क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो जिस प्रकार से 3 का रूल है उसी प्रकार से 9 का रूल भी होगा। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी ये जो संख्या है 66627 इसके सभी अंकों का योग करते हैं। सभी अंकों का योग में 6 6 6 कितना हो गया, 18। 18 और 2 20 और 7 कितना, 27। इस संख्या के सभी अंकों का योग आ गया 27। और ये 27 अगर इस 9 से विभाजित हो जाता है इसका ये मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगली संख्या 8 8 8 और यहाँ हम ले लेते हैं 3। क्या ये संख्या 8883 ये 9 से विभाजित होगी? तो हम करेंगे क्या, तीनों अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, चारों अंकों को जोड़ देंगे तो 8 × 24 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। फाइनली यहाँ पर टोटल अंकों का योग 27 आ रहा है। और ये 27 यदि इस 9 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने दो चीज़ें यहाँ देख ली कि 3 से विभाजित और 9 से विभाजित होने का सेम रूल है कि वह सारी जो संख्या दे रखी है उनके सभी अंकों का योग यदि दी गई संख्या मीन्स 3 और 9 से अगर विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये जो थ्योरी मैंने बोली आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बारी आती है 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं ना। तो इससे एक प्रॉपर आपके नोट्स भी बन जाएंगे जिसमें रिवीजन करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले एक अच्छे लेवल के होंगे और जो पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और अब नए पैटर्न के अनुसार उन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। किस प्रकार की संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं जो 5 से विभाजित पूर्णता होगी? तो मैं यहाँ लिख दूँ 175। इकाई में यदि 5 आया तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लिख दें 9875, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। यदि कोई भी संख्या हो इकाई में इकाई का क्या हो 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार 1780 या तो इकाई में क्या हो एक 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी। बात आती है 6 की, तो 6 को हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 132 ये एक संख्या है, क्या ये 6 से विभाजित है? तो हमने छोटी संख्या लिखी तो आप बिल्कुल बता दे रहे होंगे 6 से विभाजित होगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। परंतु हम अगर इसमें रूल अप्लाई करें तो किस प्रकार से करेंगे? तो ऐसी कोई संख्या जो किन्हीं दो अलग अलग संख्याओं से के मल्टीप्लाई से बनी हो। जैसे 6 है इसके हम फैक्टर अलग अलग कर सकते हैं। फैक्टर कर सकते हैं मीन्स फैक्टर होते हैं उसके गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 और 3। मतलब एक 2 और एक 3 का जब मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 अभाज्य संख्या, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है और ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा हुआ होगा तब एक भाज्य संख्या बनी 6। तो ये 6 इसको डिवाइड करेगी यानी 132 को। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 के जो गुणनखंड है जैसे क्या क्या हुआ हमारे पास 2 और 3, यदि ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तो 2 और 3 का गुणा करने पर बनेगा 6, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्या समझ पा रहे हैं आप? एक मिनट, एक चीज़ और समझो, 7 2 और 3, ठीक है, और यहाँ 3 आ जाएगा और 1 और 2, ये एक संख्या है। ठीक है, 7 2 3 3 1 2, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो हमने ये बोला कि 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर किया तो कितना आया 2 और 3। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो बिल्कुल होगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है। इसका ये मतलब है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। अब हम बोलेंगे क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है? क्योंकि 2 और 3 से मिलकर बनेगा 6, तो क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है? तो हम इतना जानते हैं कि सभी अंकों को जोड़ेंगे
तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। तो ये बन रहा है 78 और सॉरी कितना 18 18। क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब इन सभी अंकों का योग आया 18 और 18 अगर 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मीन्स ये जो संख्या दे रखी है वो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होती है, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो 2 तिया कितना होता है 6। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप 6 का रूल समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बारी आती है 7 की और अब कहानी स्टार्ट होती है यहीं से। ठीक है, कि जो अच्छे लेवल की कहानी की अगर हम बात करें और जो चीज़ें आपके पेपर में आने की संभावनाएं बढ़ती है वो यहाँ से बढ़ती है। बाकी 9 से भी क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी 7 की। तो एक संख्या हम ले लेते हैं छोटी सी, कि अगर मैं ले लूँ 203। ठीक है, 203 क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? 203 जो है क्या ये 7 से विभाजित होगी? तो 7 से विभाजित होने के 2 रूल होते हैं। एक सिंपल रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 95% स्टूडेंट इसे जानते हैं कि 7 से कोई संख्या विभाजित होगी तो किस प्रकार का हम रूल वहाँ अप्लाई करेंगे। और एक जो सेकंड रूल मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा आपके लिए हेवी होगा और सबसे सरल वही होगा, है ना। तो कहाँ और किस प्रकार उसे अप्लाई करेंगे वो भी देखते हैं। तो जब किसी संख्या को 7 से डिवाइड होगी या नहीं अगर ये चेक करना होता है तो हम करते क्या है, जो यूनिट डिजिट होता है मतलब इकाई का अंक होता है उसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और बची वाली जो संख्या है उससे माइनस कर देते हैं। तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो यहाँ से हम 6 माइनस कर देंगे, आएगा कितना 18, सॉरी कितना जाएगा 14 आ जाएगा। तो 20 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा 14। क्या ये 14 7 से विभाजित हो सकता है? तो हो सकता है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित हो सकती है। क्लियर हो पा रहा है? उसी प्रकार अगर मैं एक संख्या और लिख लूँ यहाँ पर, संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगी 68 73 4। ठीक है, 68 73 4। क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो वही सामान्य रूल करते क्या, हम इकाई के अंक में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इकाई के अंक में किसका गुणा करते हैं 2 का। 7 का रूल है ये। क्यों करते हैं इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, थोड़ी सी बाद में हम उसकी चर्चा करते हैं। इकाई का अंक है 4 और जब 4 में हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। बची वाली संख्या सॉरी 7 नहीं 2, 4 दूनी कितना जाएगा 8। जब 8 माइनस करेंगे बची वाली संख्या में से तो आप जान रहे हैं 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच रहा होगा 5, यहाँ जाएगा 6, यह जाएगा 8 और यह जाएगा 6। क्या इसमें फिर से हम 2 का मल्टीप्लाई करें? मतलब आगे तक हमें 2 का मल्टीप्लाई करते हुए और बची वाली संख्या में से माइनस करते हुए चलना है। तो 2 में 5 का गुणा करे आ रहा होगा 10, और जब 10 घटाएंगे तो 6, 7 और 6 आ जाएगा। फिर से इस 6 में गुणा कर रहे होंगे किसका 2 का, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और बचेगा कितना 5, और यहाँ कितना बच जाएगा सॉरी 4, सॉरी कितना जाएगा 5। तो हमने ये देखा कि आया कितना 55, और ये 55 क्या 7 से विभाजित हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर हो पा रहा है यहाँ पर? तो इस प्रकार हम इसे अप्लाई करेंगे। 2 संख्या हमने लेके देखा, इकाई के अंक में 2 का गुणा करना है और बची वाली संख्या से माइनस करते हुए आगे तक चलना है। अगर लास्ट वाला जो रिजल्ट आ रहा है 2 अंकों की संख्या यदि वो 7 से विभाजित हो रही तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। पर यदि संख्या इससे बढ़ आ जाए, अब देखो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से और अब जो पेपर बनता है इन सारी चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो 1 मिनट में मैं थोड़े से नोट्स देख लूँ। मीन्स संख्या क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 55261928 ये एक संख्या है और आपके पेपर में ये आ जाए कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 55261926192 और 84 क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो हम अगर वही मेथड अप्लाई करें कि 2 का मल्टीप्लाई करें फिर -2 का मल्टीप्लाई करें फिर माइनस, तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अब इसे हम सडनली कुछ ही सेकंडों में कैसे करेंगे वो देखो। ये प्रैक्टिस पे आएगा। 3-3 के जोड़े बनाना है वो भी इकाई सेट से। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब हमने 3-3 के पेयर बना लिए। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। क्लियर है इतना? अब करना क्या है कि ये दोनों पेयर को आपस में जोड़ते चलो। कैसे जोड़ते चलो एक एग्जांपल और हम देखेंगे। तो इनको जोड़ना है, मीन्स 4 और 2 कितना आएगा 6, 8 और 5 कितना आएगा 13 का 3 बचेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना आएगा 8।
ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। और जो बीच का एक पेयर बच चुका है उसको माइनस कर देना है, इन दोनों का जो प्लस किया है उसमें से माइनस करना है। तो माइनस आपको कितना करना है 619, जब माइनस कर रहे होंगे तो यह आ जाएगा 16 और 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 7। यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, कितना आ गया 217। क्या 217 7 से विभाजित है? तो बिल्कुल 7 1 7 एकम 7, इसका मतलब ये 217 7 से विभाजित है, मीन्स ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे, पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ फिर भी और ले लेता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 2 3 7 5 6 7 8 9 7, सॉरी 9 के बाद आएगा 7 6 5, ठीक है 6 5। ये एक संख्या है पूरी की पूरी, ठीक है। संख्या क्या है 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? जो न्यू पैटर्न है वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फाइनली मैंने ये बोला कि इकाई साइड से, ठीक है, मतलब राइट साइड से आप 3-3 अंकों के पेयर बनाओ। तो ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, और जितने अंक बच गए वो अलग से। क्लियर हो पा रहा है? हमें अल्टरनेटिव करके जोड़ना है, ये इधर कोई होता तो वो जुड़ता। क्लियर हो पा रहा है? तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 5 और 6 11 का 1 बचेगा कितना 1, 6 और 1 7, 7 और 5 12 का 2 बचेगा 1, 7 और 1 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। क्लियर हो पा रहा है? अब ये दोनों संख्या जो है ये भी अपने आप में पेयर है, ये भी जुड़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है? और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का जाएगा 2 बचेगा कितना 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 बचेगा 1, 7 और 1 कितना 8। ये माइनस कर देंगे। 11 में से जब 2 घटा रहे होंगे तो 11 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना 9, 1 में से 1 जाएगा 0, 15 में से कितना घटाएंगे हम 8 तो आएगा कितना 7 आएगा। क्लियर हो पा रहा है? क्या 709 जो ये आया है क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हो पा रहा है इतना? तो कुछ इस प्रकार से हम 7 का रूल अप्लाई करेंगे, देख लेना थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। और कुछ स्टूडेंटों को अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये हम डायरेक्ट ट्रिक जैसा बता दे रहे कि आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इसका क्यों का कारण मैं बताऊं, तो एक अलग से ही अपना चैनल है, ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा हायर मैथ्स लेके चलते हैं, मतलब 0 to हायर, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर होते हैं, और एक लेक्चर में आपको मैक्सिमम जो भी चीज़ें को क्यों का कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस जरूर करते हैं, ठीक है। और चैनल का अपना जो नाम है वो सेम है, ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स, ठीक है, ऐसा लगा है मैथ्स, ये चैनल है अपना, जिसमें क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे तो स्पेशली ये कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए, परंतु वो भी है, पर वो स्पेशली मैथ्स को टारगेट रखते हुए ये अलग से चैनल बनाया है, ठीक है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, स्टडी वायर मैथ्स। आगे देखो, हम 7 का रूल डिस्कस कर चुके हैं, 8 का भी कर चुके हैं, 9 का भी कर चुके हैं, 10 का तो करने की जरूरत नहीं है। बात आती है 11 की, कि ऐसी कौन सी संख्याएं जो 11 से डिवाइड होगी और इसका रूल क्या होगा। क्लियर हो पा रहा है? तो अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ 1 2 3 और आगे हम कर लेते हैं यहाँ पर 3 2 1, ठीक है। ये एक कोई छोटी सी संख्या हो गई 1 2 3 और 3 2 1। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? तो हम करते क्या है वो चीज़ देखो। जब कोई भी संख्या होती है हमारे पास, हमने ली थी 1 2 3 3 2 1, ये संख्या ली थी, क्या ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं, हम उस चीज़ों को चेक कर रहे हैं। करते ऐसा कुछ है कि पहले से स्टार्ट किया, तीसरा पांचवा ऐसा जोड़ना है, इन अंकों को जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना जाएगा 6, ये तो आप समझ पाए ही होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये अल्टरनेटिव वाले अंक आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? मतलब पहला अंक लिया, एक छोड़ दिया, अगला लिया, एक छोड़ दिया, अगला अंक लिया। मतलब हम इसको अगर रूल वाइज बोले तो दी गई संख्या में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग के बीच अंतर या तो 0 आया है, 11 का डिविजिबल आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। किस प्रकार से वो देखो, ये थ्योरी एक बार और थोड़ा बैक करके सुन लीजिएगा।
हमने क्या करा 1 3 और 2 को जोड़ा 6 आया, और 1 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा फाइनली 0। मतलब विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग 6, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग 6, दोनों के बीच अंतर या तो 0 आए या फिर मल्टीपल आए किसका 11 का। अगर ऐसा कुछ होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होने वाली है। क्लियर हो पा रहा है क्या? तो देखो एक क्वेश्चन अगर मैं और लूँ 5 3 2 2 3 5, क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? तो फाइनली करना क्या है, सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग के बीच डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 5 और 2 और 3, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना आ जाएगा, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 3 10 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब जो अंक बच गए हैं, ठीक है, ये वाले बचे हुए हमारे पास 3 2 5, क्लियर है, उनको भी जब जोड़ेंगे 3 + 2 5, और 5 + 5 कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा फाइनली 0। या तो 0 आ जाए या तो कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, तब ही वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मीन्स ये संख्या 11 से विभाजित है। क्लियर हो पा रहा है? तो जो पेपर आता है वो यहीं तक आता है 11 तक। ठीक है, मतलब एमपी का पेपर हो या कहीं का भी पेपर हो, बाकी रूल 14 का होता है, 15 का होता है, 13 का होता है, मतलब आगे जितनी भी संख्या होगी सबका होगा। क्लियर है? अब देखो हम क्वेश्चन की ओर यहाँ से चल लेते हैं, क्योंकि जितने हमने रूल पढ़े, तो सबसे पहले हमने 2 का रूल पढ़ा, तो वह सारी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या फिर एक सम अंक हो 2 से विभाजित होगा। फिर हमने 4 का रूल पढ़ा, या तो इकाई में 2 0 हो, या तो फिर इकाई के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर हमने 8 का रूल पढ़ा, इकाई के 3 अंक 0 हो, या तो फिर इकाई के 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर हमने पढ़ा रूल 3 का, ठीक है, दी गई संख्या में अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर हमने पढ़ा 9 का रूल, यदि दी गई संख्या में अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। फिर हमने पढ़ा 5 का रूल, या तो इकाई का अंक 5 से विभाजित हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे हमने पढ़ा 6 का रूल, और 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, मतलब ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 का रूल हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि कोई दी गई संख्या में, ठीक है, इकाई के अंक में 2 का गुणा करके बची वाली संख्या में से माइनस करना, और सेम कंडीशन आखिरी तक चलाना जब तक वह 2 अंकों की संख्या ना मिल जाए और प्राप्त 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित ना हो जाए। और फिर अगला रूल हमने जो 7 का पढ़ा, कोई अगर बड़ी संख्या जाए, और एक मिनट वो छोटी चीज़ में बोलना भूल गया था वहाँ, कि जो संख्या होगी 7 के रूल की, उसमें कम से कम 5 अंक से बड़ी संख्या जब आए तब हम वो जो पैटर्न हम बना रहे थे पेयर, वो मेथड अप्लाई होगी। मतलब इकाई से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाते चलो, और फिर जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे थे वो करेंगे तो 7 से वो हो जाएगा रूल। ठीक है, 8 का हमने पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 और 11 में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग के बीच अंतर या डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीप्लाई आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर हो पा रहा है? तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मैं ऐसा मानूं कि आप इसे खुद से ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद हम धीरे धीरे कर कर यहाँ अब क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। एक क्वेश्चन है 6 5 4 3 2 5 7 7। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो 1 मिनट वीडियो रोक लो यहाँ और खुद से जरूर चेक करना। क्लियर है? करते क्या है, आपके माइंड में अब तक रूल चल चुका होगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये मैंने पूछा है आपसे। तो आपके माइंड में 5 अंक से जब अधिक आए तो आपके माइंड में आना चाहिए था कि अगर हम जोड़े बनाएं तो ये पहला जोड़ा पेयर बनाए तो ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा कुछ बनेगा। इन दोनों को ऐड करना है। 7 और 5 कितना बन जाएगा, 12 का 2 बचेगा 1। क्लियर है? 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 14 का 4 बचेगा कितना 1, और 5 और 1 कितना जाएगा 6। मतलब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 642। ये संख्या बची, इसे माइनस कर देते हैं 432, तो आएगा 0, आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, 210। क्लियर हो पा रहा है? कुछ इसी प्रकार से आपने भी अप्लाई किया होगा, और फाइनली 7 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से आ जाए और आपसे पूछ ले कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सीधे हम उन क्वेश्चनों पे चलते हैं जो कि आपको पेपर में अब तकलीफ देना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट ना करते हुए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके पेपर में आए।
अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, स्टार 56409 2 को 3 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है, विभाजित किया जा सकता है तब स्टार के, ठीक है, ये जो स्टार है इस स्टार की बात करें, स्टार के कितने अंक संभव है। मतलब पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक ये पूरी की पूरी संख्या है 3 और 3 6 और एक 7 अंकों की, ठीक है। ये संख्या है को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, ठीक है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्योंकि किया जाता है लिखा। तब स्टार, ठीक है, ये वाले स्टार के कितने अंक संभव है, मतलब स्टार में हम क्या क्या लिखें तब ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ अंकों का नॉलेज होना। तो अगर हम इस संख्या को वापस से उठाएं, कौन सी, स्टार 56409 किससे भाग देना है, 3 से, 3 से भाग देना है। तो हम करते क्या है, सभी अंकों का सम करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 0 11, 11 और 4 15, 15 और 6 जाएगा 21, 21 और 5 अगर हम जोड़े तो आ जाएगा कितना, 26, ठीक है। तो 26 आ गया। अगर हम स्टार की जगह सपोज 0 लिखते तो 26 में 0 जोड़ते तो 26 ही रहता, मतलब 3 से विभाजित हो गया क्या, नहीं, मतलब यहाँ 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, समझ पा रहे। यहाँ अगर 1 होता तो हमने इन सभी अंकों को जोड़ा तो 26 आया, 1 लिखेंगे तो कितना बनेगा, 26 और 1 27, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो स्टार की जो वैल्यू है, एक तो 1 आ सकता है इसकी जगह, क्लियर हो पा रहा है। 1 की जगह अब आप आगे लिखोगे तो 4, अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो 26 और 4 कितना बन जाएगा, 30, 30 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब अगला अंक क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, क्लियर हो पा रहा है। अगला अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाता, 7 आता, और जब आप जोड़ते तो ये टोटल कितना आ जाता, 33। ये 26 तो आप समझ पा रहे हैं ना, इन यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी अंकों का योग है, इसको भी साथ में जोड़ते ही जोड़ते, परंतु इसकी जगह संभावित मान निकालने हैं। तो हमने अलग अलग अंक लिख कर देखे, तो अब 7 लिखा तो 26 और 7 होता है 33, क्या 33 3 से विभाजित होगा, हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जा रही। तो अगला अंक क्या आ सकता है, 7। क्या अगला कोई अंक संभव है यहाँ पर, नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्टार 56409 को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तब स्टार के कितने मान संभव है। तो कितने मान संभव है, मतलब स्टार की जगह 1 आ सकता है, 4 आ सकता है और 7 आ सकता है। यहाँ या तो 1 लिख दो, 4 लिख दो या तो 7 लिख दो, तब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कितने मान संभव है, तो 1 2 3, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, और थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो तो पहले वीडियो बैक करो और फिर से इसे जरूर सॉल्व करो, ठीक है। तो इससे ही आपकी कमांड बन पाएगी और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अब बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहीं पर थ्योरी सेम रहेगी, और यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप ट्राई जरूर करना, है ना। 3 7 स्टार 9 6 2 को 3 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, जा सकता है, सॉरी, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है तब स्टार के कितने अंक संभव है, अंक बोला है ना। अब देखो यहाँ पर कि स्टार की बात आ रही है, और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, है ना, क्योंकि हम सारे को क्वेश्चन ले लेंगे 2 2 3 3। फिर से सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ आया है 3 7 स्टार 9 6 2, डिवाइड किससे करने की बारी आ रही थी, 3 से। कहने का मतलब इन सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। पर स्टार के कितने अंक संभव, स्टार के स्थान पर, वो पूछा है। तो क्यों ना हमारे पास जो अंक है उन्हें जोड़ दे। तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 6 25, 25 और 2 कितना आएगा, 27। क्लियर हो पा रहा है। तो 27 प्लस क्या ये जो संख्या है इन सभी अंकों को जोड़ा तो कितना आया, 27। तो 27 तो 3 से विभाज्य है ना। कहने का मतलब इस स्टार की जगह मैं 0 भी ले लूं
तो 27 में जब 0 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, कहने का मतलब 3 से विभाजित होगी, तो स्टार की जगह एक 0 आ सकता है। क्लियर है? मतलब 0 लिखेंगे तो भी ये संख्या 27 प्लस 0 करेंगे 27, 3 से विभाजित होगा, मीन्स ये पूरा अंक विभाजित हो रहा है तो ये संख्या विभाजित होगी। इसकी जगह 3 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ 3 आएगा स्टार में तो इन सभी अंकों का जब हम सम करेंगे तो 27 प्लस कितना करेंगे 3, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो रही होगी। इसकी जगह हम 6 भी ले सकते हैं स्टार की जगह, तो भी ये संख्या जो बनी है वो भी 3 से विभाजित होगी। इसकी जगह हम 9 ले सकते हैं, तो भी ये जो संख्या बनेगी वो भी 3 से विभाजित होगी। तो आप ये समझे होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 नहीं ले रहे होंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि 0 अगर ले लें तो आपको ये पता चल जाएगा 0 भी एक अंक है, क्योंकि स्टार के कितने अंक संभव है ये पूछा है। तो कितने अंक संभव है, तो 4। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा, 4 की 4 ऐसे अंक है जो अगर हम स्टार के स्थान पर रख दे तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अच्छा खासा हो जाएगा। अब हम 3 की जगह देखो ये 2 क्वेश्चन हमने करे। जो भी पुस्तक आपके पास होगी आप उस पुस्तक से ट्राई कर सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जान सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी वायर। ठीक है, सेम टू सेम यही है अपने फेसबुक ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने लगेंगे और यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि आपसे क्वेश्चन बने। 111 स्टार 886 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान बोला। अब देखो थोड़ा पहले क्वेश्चन की थ्योरी समझो आप कि 111 स्टार 886 को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब सबसे छोटा अंक हम यहाँ पर क्या लिखें कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको ये पता है कि 9 से विभाजित का रूल क्या है। तो हम इतना जानते हैं कि ये जो संख्या है इसको हम फिर से लिख सकते हैं 111 स्टार 886 विभाजित किससे होने की बारी आ रही है, 9 से। और 9 से विभाजित होने का आपको रूल पता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसकी और भी मेथड होती है कि 8 और 1 9 कर दो, 8 और 1 9 कर दो, बचा 6 और 1 कितना 7, यहाँ मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, खत्म, आंसर आ चुका है। परंतु हम आपको सिखा रहे हैं तो ऐसा ना सिखाते हुए, देखो एमपी के स्टूडेंट है, बुरा मत मानना जितने भी लोग इस लेक्चर को देखें। यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका बेस बहुत कमज़ोर होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद भी एक एमपी बोर्ड से रहा हूं और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल रहा है और अभी मैं ऑफलाइन क्लास जो लेता हूं तो वहां पर देखता हूं मैक्सिमम 99% स्टूडेंटों का मैथ्स कमज़ोर है। इसका मतलब बेस ठीक नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट बात ना करते हुए डिटेल बात करता हूँ। हम इन अंकों को जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे, अगर भाग चला जाता है मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जा रही होगी। 1 2 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 8 करेंगे तो आएगा 19 और 6 करेंगे तो आएगा 25। मतलब 25 प्लस स्टार किससे भाग देना है 9 से। तो स्टार देखो हमने सभी अंकों को जोड़ा तो आया 25 प्लस स्टार 9 से विभाजित होना चाहिए। स्टार का न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है, जो लिखे तो ये पूरा किससे विभाजित होने लगेगा 9 से। इसका मतलब हम स्टार की जगह क्या लिख दें 2, और स्टार की जगह 2 लिखेंगे तो 25 और 2 हो जाएगा 27, जो कि 27 इस 9 से विभाजित है। इसका मतलब अगर इस स्टार की जगह 2 हो जाता तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती। तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव होगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 2 संभव होगा, कि मतलब 2 लिखेंगे तो। अगला देखो, अब यहाँ से एक थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि 3 प्रकार हम ऐसे 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, भले ही वहां पर 3 से डिविजिबल की बात हो रही हो और यहाँ पर 9 से। अब देखिए अगली संख्या अपने पास 7 1 स्टार 5 1 स्टार 4, लाइन सेम है आगे की, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि 7 1 स्टार 5 1 स्टार 4 को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। पर यहाँ पर स्टार कितने आ गए 2 आ गए हैं, तो 2 स्टार आ गए तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
कैसे करेंगे वो देखो। कभी कभी यहाँ पर स्टार ना देके ऐसे ब्लैंक दे देते हैं, ठीक है, ऐसे इस ब्लैंक दे देते हैं और बोल सकते हैं कि ब्लैंक स्थान पर क्या होगा, खाली स्थान पर ऐसा कौन सा अंक आएगा कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो परंतु दोनों खाली स्थान पर समान अंक आए। मैंने यहाँ दोनों की जगह स्टार लिखा है, इसका ये मतलब है, आप ये समझना अभी है ना, स्टार लिखा है मीन्स दोनों जगह अंक जो आएंगे ना वो समान आएंगे दोनों स्टार में। तो देखो यहाँ 7 1 स्टार 5 1 स्टार 4 है, डिवाइड किससे करना है, 9 से। कहने का तात्पर्य है कि सभी अंकों को फिर से जोड़ना पड़ेगा और वो अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 आ जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, प्लस कितने स्टार है हमारे पास, एक स्टार प्लस दूसरा स्टार। क्लियर हो पा रहा है इतना, किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। अब देखो 9 से ये 18 तो विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब इस स्टार की जगह भी अगर मैं 0 लिख दूं, इस 0 लिख दूं तो 18 प्लस 0 0, 18 प्लस 0 0, तो अंश में स्टार की जगह अगर 0 लिख दिया जाए, न्यूनतम मान बोला है, तो यहाँ पर भी मैं 0 लिख दूं, यहाँ पर भी 0 लिख दूं, तो एक संख्या बन जाएगी 7105 क्या ये संख्या का जब योग करेंगे तो अंक का योग कितना आएगा 18 और वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब कि स्टार की जगह न्यूनतम मान क्या आएगा 0 आएगा, और जब डबल स्टार हो तो दोनों जगह सेम मान आता है। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो समझने में तब देखिए, फिर हम और आगे चलेंगे इसमें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि ट्रिपल स्टार, ठीक है, 285 को 9 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। 3 स्टार लिखे मीन्स तीनों स्टार है, अगर ये अलग अलग अंक होते तो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, कि स्टार हैज और एट द रेट, पर तीनों जगह स्टार लिख रखा है, तो कहने का मतलब यहाँ 3 अंक आएंगे और तीनों के तीनों क्या आएंगे समान, और विभाजित किससे होना चाहिए 9 से। तो देखो पहला स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, 285 किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यही बोलता है कि जो संख्या है इनके सभी अंकों का योग। तो 3 अंक तो हमारे पास है ही नहीं प्रेजेंट, तो तीनों अंकों को अगर हम जोड़ते तो स्टार प्लस स्टार जोड़ते और प्लस में इनको जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, 10 और 5 कितना 15, यहाँ 15 आ जाता, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 9 से। क्लियर है, अगर इस स्टार देखो 15 आ गया, कितने की कमी है 9 से डिवाइड करने के लिए 3 की, कहने का मतलब यहाँ भी 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है और यहाँ पर भी 1, क्योंकि यहाँ देखो न्यूनतम मान की बात बोली है, दिमाग चला के यहाँ पर आप दूसरे अंक मत लिख देना, ठीक है। तो देखो 1 1 1 होता तो इन सभी अंकों का योग कितना हो जाता 18 हो जाता। देखो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 कितना 18, जब सभी अंकों का योग 18 हो जाता तो 9 से डिवाइड हो जाता। कहने का मतलब कि हर स्टार की जगह कितना आना था 1 आना था, तो स्टार का संभावित मान क्या है 1 है। क्लियर हो पा रहा है क्या, चाहो तो यहाँ 1 1 और 1 लिखो तो पूरे अंकों का योग 18 आएगा और 18 9 से विभाजित होगा, मतलब पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप मैंने जो क्वेश्चन बताए आप उन्हें समझ पा रहे हैं और सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब देखो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन तो आते हैं, अब हम चलते हैं 11 वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो 11 से पूर्णतः विभाजित की कंडीशन जो कि मैक्सिमम पेपर में बनते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दी गई संख्या, क्वेश्चन जो है दी गई संख्या, क्या संख्या दी है वो देख लेते हैं, 5 8 2 4 स्टार, ठीक है, 5 8 2 4 स्टार, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव है, न्यूनतम मान क्या होगा लिख देते हैं ना। कुछ इस प्रकार से थ्योरी आपके सामने दी रहेगी कि दिया गया है क्या है, दी गई संख्या 5 8 2 4 स्टार
डबल 1 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब 11 से पूर्णतः विभाज्य, तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव है। 11 का रूल क्या था कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग के बीच अंतर, डिफरेंस, या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। कहने का मतलब कि ये संख्या अगर मैं उठाऊं तो 5, 8, 2, 4 और स्टार, क्लियर है। इसे 11 से भाग देना है, तो जब 11 से भाग देने की बारी आ रही थी तो क्या हम ऐसा कुछ जोड़ रहे थे, तो 5 और 2 कितना, 7 प्लस कितना आएगा, स्टार, क्लियर है। और इनको जब जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12। ये चीज़ भी समझ पा रहे हैं। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, और 5 और 2 7, 7 प्लस स्टार। यदि इस स्टार की जगह में लिख दूँ 5, तो 5 और 2 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। और 8 और 4 भी कितना हो रहा है, 12 में से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो न्यूनतम मान क्या है, तो स्टार की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा तो समझ पा रहे होंगे। अगर ये समझ नहीं पा रहे तो क्या करना है वो देखो, अगला फंडा, जो कि अगर जिन स्टूडेंटों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसकी जगह क्या कर देना है, देखो x लिख देना, ये स्टार की जगह क्या लिख देना, x। अब करना क्या है, इस प्रकार से जोड़ना है, 5, 2 और स्टार, तो 5 + 2 + x जोड़ा। इसको बराबर लिख देना ये वाली संख्या के, ये जो अल्टरनेटिव बनेगा ना वो वाला। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, 8 + 4, ठीक है, 8 + 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, प्लस का 7 इधर काय में जाएगा, माइनस में। तो x का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 5, मतलब x के स्थान पे या स्टार के स्थान पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, होगा आंसर। आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं यहाँ, है ना, इसे उतार लेना आप लोग, क्योंकि जो हम तर्क लगाना सिखा रहे हैं वो तो ठीक है, परंतु यदि वो नहीं लगा पा रहा है स्टूडेंट तो वो क्या करे, तो उन लोगों के लिए भी कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8, 6, 8। तो देखो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, है ना, कि दी गई संख्या स्टार 360 स्टार 94 11 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य होगी, विभक्त होगी, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या संभव है। सेम हम अप्लाई कर रहे होंगे कि स्टार, देखो इनको जोड़ देते हैं, एक काम करो डायरेक्टली, है ना, ऐसा कुछ जुड़ेगा, तो स्टार +6 प्लस स्टार +4, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये चीज़ समझ पाए होंगे आप, इनके, क्लियर है। तो 3 + 0 + 9 के हम जोड़ेंगे तो स्टार और स्टार कितना हो जाएगा, 2 स्टार, 6 और 4 कितना, 10, बराबर से 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। जब हम इधर माइनस कर रहे होंगे तो 2 स्टार = कितना बचेगा यहाँ पर, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो स्टार का मान कितना आ जाएगा, 1। मीन्स इस स्टार की जगह भी 1 होना चाहिए, इसकी जगह भी 1 होना चाहिए। जैसे क्या संख्या, ये समझ पा रहे होंगे आप, जिस प्रकार से हमने अभी सॉल्व करा कि अल्टरनेटिव अंक को प्लस करके दोनों को इक्वल कर दो, है ना, और स्टार की जो वैल्यू आएगी वही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो अगर हम स्टार की जगह 1 लिख देते, देखो 1 3 6 0 1 9 4, जो मेथड हम बात करें वो अप्लाई हो रही है नहीं, वो चीज़ों को चेक कर लेते हैं। तो 1 और 6 कितना, 7, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 3 और 0 3, 3 और 9 कितना आ जाएगा, 12। फाइनली अंतर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी और स्टार के स्थान पर आएगा कितना, 1। तो यार हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अगला लेक्चर जो कि 40-45 मिनट का और हो जाएगा, उसमें इससे रिलेटेड, अभी हमने यहाँ पर 7 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड और 11 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जिनकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा एक अच्छा सा पूरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।